क्वेश्चन नंबर अब 3 कर रहे हैं। इस 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 10 पार्ट दे रखे हैं और ये 10 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर ये 10 पार्ट आपने कर लिए तो बचे हुए आपके जो बुक के 16 17 या 18 सवाल हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे आपको समझना। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीसरे सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके मैं 2-3 पार्ट बनाऊंगा आपकी वीडियो के लिए। तो बैक टू बैक इसका लिंक देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको a बराबर 5 है, d बराबर 3 है और a n बराबर 50 दे रखा है। तो कहता है n और s n ज्ञात करो। ये पहले दो क्वेश्चन मैंने सीख लिया है कि पहले n निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे एस एन। ठीक है, तो देरी नहीं करते सवाल करना शुरू करते हैं। तो बेटा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन आपका 50 दे रखा है, ए आपका 5 है, एन आपका मिसिंग है, तो डी कितना दे रखा है आपको? 3। मल्टीप्लाई करते हैं, 50 बराबर 5 प्लस 3n-3। 3 एकम 3, 3 एकम 3। संख्या संख्या एक तरफ, बिना संख्या एक तरफ। तो 50, ये प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर है 3। 5 को माइनस करा, 3 को जोड़ा तो ये हो गया 48 बराबर 3n। और 48 आपको n की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा 48/3। काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 छक 18। तो n की वैल्यू आ गई 16। अब n निकल चुका है, मुझे क्या निकालना? एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या है बेटा? एस एन का फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू में टी। n कितना है? 16/2। 2 ए है बेटा आपका 5, 16 माइनस 1 और डी कितना दे रखा है आपको? 3। अप्लाई करना है, ये कट सकता है तो ये आ गया 8। 2 पंजे 10, 16 में से एक गया तो 15 बचे, 15 तिया 45। ठीक है बेटा, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आप पे वैल्यू निकल के आई 10/55 और 55 की गुणा करेंगे बेटा हम 8 से। ठीक है, तो 55 अट्ठे आपको हो गया एक तरह से 550 का आधा 440। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो ये आपका आ गया ऐसे। समझ में आ गया बेटा को? यानी कि n बराबर तो बेटा इसके अंदर है आपका 16 था और एस एन निकल के आया 440। ओके क्लास, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें a बराबर 7 दे रखा है, ए 13 35 दे दिया है, डी तथा एस 13 निकालना है। देखो बेटा, ए तो आपको दे रखा है इसमें 7 और ए एन दे रखा है आपको 35। डी मुझे निकालना है और एन आपको पता है कितना दे रखा है? एन इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ के देखा आपने? 13। कैसे? ये जो नीचे लिखा होता है ये एन ही तो होता है, दैट इज ए एन, दैट इज एस एन। तो एन बराबर कितना हो गया? 13। तो इसमें पहले डी निकालना है और डी निकालने के बाद एस एन भी निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। देखो बच्चों, ए एन जो है वो है 35 है, ए बराबर 7 है, एन बराबर आपका जो निकल के आया 13 है। तो 13 माइनस 1, डी मुझे नहीं पता, तो ये 35 है, ये 7 इसका माइनस हो जाएगा और 13 में से 1 गया 12, तो ये कितना आ गया बेटा? 12 डी। 35 में से 7 गए तो कितने बचे? 28। ठीक है, 35 में 7 के कितने बचे? 28 बराबर है 12 डी। और डी बराबर 28/12, क्योंकि 12 नीचे आएगा तो ये होगा 4 तिया 12 और ये 4 सत्ते 28। यानी कि वैल्यू आएगी 7/3 किसकी? डी की। अब डी निकल चुका है, मुझे एस 13 निकालना है। तो एस 13 का फॉर्मूला लगेगा 13/2 यानी कि n/2। 2a, ए कितना दे रखा है? 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू में डी यानी कि 7/3। आप फॉर्मूला पुटअप कर सकते थे, मैं डायरेक्ट डाल दिया है। क्या ये कट रहा है? नहीं। मैंने कहा जब अगर नहीं कटे तो ऐसे छोड़ देना। 7 दूनी 14, 13 में से एक गया तो 12 इंटू में 7/3 कट जाएगा। हाँ, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे इसको? 13/2, 14 प्लस 7 चौक 28, इनको जोड़ देते हैं
14 और 28 कितने होंगे इससे आपको देखेंगे। तो 14 और 28 हो गया आपके पास 42, शायद ये 2 से कट जाएगा, ये आपका 21 आ गया। और 13 की जब 21 से गुणा करोगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 27 हो जाएगा। तो कितना आ गया 272। मीन आपका डी बराबर है 7/3 और S13 बराबर है 273। दिस माय आंसर। और क्लास अब इसका तीसरे का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसमें लिखा है a बराबर 37 है, d बराबर 3 है, तो a और S12 ज्ञात कीजिए। बेटा ये तो आपको बात की बात है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो a है वो नहीं दे रखा, परंतु d दे रखा है कितना 3, n दे रखा है बेटा आपको 12 और an आपको दे रखा है 37। ये जो 12 है वो तो आपका n होगा, a नहीं पता, तो an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। मतलब इस फॉर्मूले की मदद से पहले हम a निकालेंगे और जब a निकल जाएगा तो Sn भी निकल जाएगा। तो an आपको दे रखा है 37, a आपको नहीं पता है, ये आपका 12 माइनस 1 इंटू में 3, तो ये 37 है। a 12 में से 1 गया 11 और 11 तिया हो गया आपका बेटा 33। अब a निकालना है संख्या संख्या एक तरफ, बिना संख्या एक तरफ, तो 37 माइनस 33 बराबर आ गया a। 37 में से 33 गए तो a कितना निकल के आया 4 निकल के आ गया। अब मुझे a निकल चुका है तो मुझे S12 निकालना है। S12 में फॉर्मूला लगाएंगे पहले n बटे में 2, 2a n माइनस 1 इंटू में d। तो देखो बेटा S12 बराबर हो जाएगा 12 बटे में 2, 2a है आपका 4, 12 माइनस 1 और d कितना है बेटा 3। क्या ये कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, तो 6 आ गया। 2 चौक 8, 12 में से 1 गया 11, 11 तिया 33, तो ये 6 है। 8 और 33 को जोड़ा तो ये आपको हो गया बेटा 41 और 6 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6, 6 चौक 24। मतलब एस जो 12 है वो बराबर निकल के आया 246 और ए इसका कितना था बेटा 4। समझ आ गया? ये आपका आंसर है तीसरा। अब हम इसका 5.3 का क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको A3 बराबर 15 दे रखा है और S10 बराबर 125 दे रखा है और मुझे D और A10 निकालने को बोला गया है। अब ध्यान से देखो, मुझे A3 गिवन है, मुझे गिवन है A3 बराबर है 15, मीन्स A प्लस में 2D बराबर 15। A3 का मीन ये होता है, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब मुझे दूसरी वैल्यू दे रखी है कि AS यानी कि S10 बराबर 125 दे रखा है आपको। कितना? 125। तो बेटा S10 बराबर आपको 125 गिवन है। अब S10 का मतलब क्या हुआ? 10/2, 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में d बराबर 125। देखो इस क्वेश्चन में ना तो a गिवन है और ना ही d गिवन है, तो इसलिए दोनों ही वैल्यू चलेगी और ये कट के कितना आ जाएगा 5। इस 5 को आप नीचे ला सकते हो, यहाँ पे 125 के साथ ला सकते हो क्योंकि ऊपर गुणा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 125/5। इसको मैं काट दूंगा और ये जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2a प्लस 9d बराबर 25। ये मेरी समीकरण नंबर 2 है। आपने देखा समीकरण 1 और समीकरण 2, इसमें समीकरण 1 आपने a दे रखा है और समीकरण 2 के अंदर आपको 2a दे रखा है। तो मुझे दोनों बराबर करने हैं। विलोपन विधि यूज करना चाहता हूं मैं, या आप प्रतिस्थापन विधि, कोई भी विधि यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने ऐसा करा, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि यूज करी है, जो कि a बराबर दे रखा है 15 माइनस 2d। समझिए कैसे? a निकालने के लिए 2d वहां जाकर माइनस हो गया, मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट ऑफ कर दूंगा। तो ठीक है बेटा, हम समीकरण 1 की बात कर रहे हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में दे रखा है a प्लस 2d बराबर 15। मुझे a निकालना है तो a बराबर हो जाएगा 15 माइनस 2d।
इस वैल्यू को यानी कि a का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर बेटा 2 क्या सी है, ये वाली समीकरण, तो ये आपका दे रखा है 2। a की वैल्यू है 15 माइनस 2d प्लस 9d बराबर है 25। गुणा कर लेते हैं इसको। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4d प्लस 9d बराबर 25। संख्या संख्या एक तरफ, बिना संख्या एक तरफ, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आ गई है। इस पर एडजस्ट करने पर 4 में से 9 गए तो 5d बराबर 25 माइनस 30, और ये 5d बराबर हो जाएगा माइनस का 5। अब काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो d बराबर आ गया माइनस का 1। ओके बेटा, d बराबर -1 समीकरण की जो वैल्यू दे रखी थी इसमें पुटअप कर देंगे। इसका नाम रखेंगे 3। 3 में रखने पर 3 रखेंगे तो आ जाएगा a बराबर 15 माइनस 2 माइनस का 1। ये हो जाएगा 15 माइनस 2 एकम 2 तो प्लस का 2 बराबर कितना हो गया बेटा 17। तो a का मान आपका 17 निकल के आ गया है। तो a बराबर 17, d बराबर -1 है। आप आराम से a10 भी निकाल सकते हैं। आपको निकालने के लिए क्या बोला था, a10। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर a10 बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मेरा a जो निकल के आया वो था 17 जमा 10 माइनस का 1 और d है आपका माइनस का 1। तो ये 17 प्लस 10 में से 1 गया 9, उसकी गुणा करेंगे माइनस की 1 से, तो 17 माइनस 9 वैल्यू निकल के आएगी आपकी ये वाली 8। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका a बराबर 17 था, d बराबर जो निकालने के लिए बोला है वो -1 था, और जो a10 है वो बराबर है बेटा आपका 8। तो ये आपका क्या हो रहा है आंसर।